सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको बताने जा रही हूँ पूर्वमुखी घर को वास्तु अनुसार किस तरह बनाया जा सकता है। बहुत सारे घर पूर्वमुखी नहीं होते, दक्षिणमुखी होते हैं या पश्चिममुखी होते हैं, तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए, मुख्य द्वार कौन सा होता है, और भी बहुत सारी जानकारी हैं जो इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मुख्य द्वार कौन सा होता है, क्योंकि कई बार एंट्री करते समय लोगों के पास दो द्वार होते हैं। तो जैसे एक सड़क के साथ में जो द्वार लगा हुआ होता है, जहाँ से अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और या बाइक या कार के लिए हम एक स्पेस बनाते हैं, तो वो होता है प्लॉट का मुख्य द्वार। जैसे आप पूर्व दिशा जहाँ पे लिखी हुई है उसके जस्ट बगल में जो द्वार देख रहे हो, ये मुख्य द्वार नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लॉट का मुख्य द्वार। इसके बाद जो पीछे छोटा सा द्वार बना हुआ है वो है घर का मुख्य द्वार, जहाँ से हम किसी कमरे में एंट्री करते हैं, वो होता है हमारे घर का मुख्य द्वार। और ये भी बहुत सारे लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे एक सामने किसी के अगल बगल में एक और होता है, किसी रूम में दो द्वार होते हैं, तो उसमें से जो द्वार सबसे अधिक उपयोग में लाया जा रहा है उसको ही मुख्य द्वार की संज्ञा देंगे। तो घर का मुख्य द्वार हमेशा जो होना चाहिए वो कोने में नहीं होना चाहिए। किसी भी कोने में बना हुआ मुख्य द्वार अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे अगर आप पूर्व दिशा में बिल्कुल कोने में मुख्य द्वार बनवाते हैं, जो ईशान कोण है वहाँ पर मुख्य द्वार बनवाते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जल तत्व है वहाँ पे, और जल तत्व जब तक वहाँ रुकेगा नहीं तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। द्वार जब हम बार बार खोलेंगे बंद करेंगे, यानी वहाँ पे द्वार बनवा देंगे, तो क्या होगा, जो जल तत्व है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और फिर इसी तरह की कमियां हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलेंगी। हमारे कार्य में कमी आएगी, हमारी प्रगति में कमी आएगी, हमें उन्नति जो मिल रही थी अचानक से वो रुक जाएगी। इसलिए घर का मुख्य द्वार कभी भी किसी भी कोने में नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि घर के हर कोने का अपना एक महत्व होता है, हर कोना कुछ कहता है। तो अभी हम ईशान कोण की बात करें कि ईशान कोण में कभी भी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा एक या दो पद छोड़कर ही बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। अगर आप किसी वास्तुशास्त्री से मिलकर अपने घर को ग्रिड के अनुसार एक बार घर की जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, वो मैप बनवा लेते हैं, और या फिर आपका बना हुआ घर है तो एक बार उसको चेक करा लेते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपके घर का मुख्य द्वार कहाँ पर है या कौन सा निर्माण आपका गलत हुआ है। तो कोई बात नहीं, आगे आप खुद से भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे अगर आप पूर्व दिशा में अपना घर बनवा रहे हो, उसका जो फेस है पूर्व दिशा में है, तो आप दो कोने आपको छोड़ने हैं, चाहे आप उत्तर की तरफ बनवा रहे हो या पूर्व की तरफ, तो आप कोने में मत बनवाइए। इसी तरह अगर आप अपने घर का मुख्य द्वार अग्निकोण की साइड में रखना चाहते हैं तो इन कोनों को भी आप छोड़ दीजिए। दक्षिण दिशा में कभी भी घर का जो मुख्य द्वार है बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बनवाना है, और दक्षिण दिशा के बीच के बाद के जो एरिया पश्चिम की तरफ चलता है उस एरिया में तो बिल्कुल भूल कर भी घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यानी दक्षिण से पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य कोण आता है वो राहु का एरिया होता है, और राहु को अगर हमने गेट दे दिया, राहु के स्थान को हमने खोल दिया, तो राहु महाराज को हम एक तरह से निमंत्रण देंगे कि आइए राहु महाराज और हमें परेशानियों में डालिए। इसीलिए राहु के पद पर मुख्य द्वार बनाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि राहु का मुंह हमेशा बंद होना चाहिए। अगर राहु का मुंह खुला रहेगा तो नाना प्रकार की परेशानियां हमारे घर में फेस करेंगी, क्योंकि राहु का एक तरह से हमने जो द्वार खोला है, तो जो मेन यानी मुख्य द्वार होता है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। जैसे कि आने जाने में हम लोग कोई अगर घर का दरवाज़ा यूज करते हैं तो ईजीली यानी बहुत आसानी से घर में हर कोई प्रवेश कर जाएगा अगर हमारा द्वार खुला हुआ है। तो अगर हम द्वार बंद कर देंगे, एक वहाँ दीवार लगा देंगे, तो बहुत सारे लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि अगर राहु महाराज का हमने गेट खोल दिया तो राहु महाराज आसानी से परेशानियों को अपने साथ लेकर आएंगे और संकट में डालते रहेंगे, और हम लोग कितने भी उपाय कर लें, जतन कर लेंगे, लेकिन हमें इन परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक पल को ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, 2 मिनट बाद फिर से कोई नई मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि राहु महाराज का हमने गेट खोल दिया ना, तो वो ऐसे ही करते हैं। वो ज़्यादा देर तक किसी व्यक्ति को शांत नहीं रहने देते, उसको कुछ ना कुछ, उनको क्या उंगली करने की बहुत आदत होती है। उनको हर समय उनको ऊट पटांग हरकतें लोगों से करवानी और फंसाना है। यानी वो व्यक्ति
खुद कुछ नहीं करना चाहेगा, लेकिन राहु महाराज उसको करवाते रहेंगे, क्योंकि ये राहु का दोष है, उस पद का दोष है, उस व्यक्ति का दोष नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि राहु के पद पर कभी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। अगर बन गया है तो आप क्या कर सकते हो कि जो मुख्य द्वार आपने चेक किया और आपको पता चला कि ये मुख्य द्वार हमारा राहु के पद पर यानी नैऋत्य कोण में बना हुआ है, तब आप जो उस पद गेट है उसकी जो दहलीज है उस पर पहले तो ये कोशिश करिए कि वहाँ पे लकड़ी की काफ़ी ऊंचाई पर एक चौखट लगवा दें, यानी लकड़ी की दहलीज बनवानी है। अगर वहाँ पे दहलीज नहीं है, कि जो आजकल फ्लैटों में या घरों में बिल्कुल बनना बंद हो गई है, तो लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची एक दहलीज लगवा दें और कोशिश करें उसके बीच में एक पीतल का तार भी लगवा दें, एक कोने से दूसरे कोने तक, यानी एक लाइन खींची लक्ष्मण रेखा की तरह। आप मान के चलिए कि ऐसी लाइन सी बनानी है, पीतल का तार लेना है। अगर आप थोड़ी सी चौड़ा 4 उंगली चौड़ा अगर आपको कोई जैसे स्ट्रिप मिल जाती है तो वो आप उस दहलीज पर लगवा देंगे, तो ये राहु का एक निवारण हो जाएगा। इसी तरह आप पश्चिम दिशा में अगर गेट बनवाना चाह रहे हो मुख्य द्वार, तो आप पश्चिम में बीचों बीच में बनवा सकते हो, लेकिन आप कोने में मत बनवाइए। वायव्य कोण जहाँ पड़ता है ना, वहाँ पर कोने में घर का मुख्य द्वार मत बनवाइए, ना उत्तर की तरफ ना ही पश्चिम की तरफ। अग्निकोण में भी ये अच्छा नहीं रहता है। शुगर और बीपी की बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। जिस तरह नैऋत्य में राहु महाराज हमें हर तरह के संकट में डाल देते हैं, हर तरह का मतलब हर तरह का, कर्जे में भी फंसा सकते हैं, बेईमानी चोरी डकैती में भी फंसा सकते हैं, जेल भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। इसी तरह वायव्य कोण का जो कमरा है वो भी कर्जा दे सकता है, वो हमारे ऊपर कोर्ट केस लगा सकता है। जो हमारा अग्नि कोण है वो हमें बीमारियां इतनी देगा, खास तौर से महिलाओं को, जैसे कि शुगर और बीपी, हाई बीपी और हाई शुगर की बीमारी यहाँ से बहुत ज़्यादा आएगी। ईशान कोण हमारा जो उन्नति है वो रोक सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। पहले एक बार चेक कर लें कि बिल्कुल इन कोने वाले पदों पर तो नहीं आ रहा आपके घर का मुख्य द्वार। अगर आता है तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो दूसरा द्वार आप बना सकते हो जस्ट उसके बगल में, इन कोनों को छोड़ते हुए। टॉयलेट हमेशा पश्चिम यानी वायव्य कोण, पश्चिमी वायव्य कोण के कोने वाले 2 पद छोड़कर बना सकते हो। जैसे मेन मानिए एक पद तो छोड़ना ही छोड़ना है आपको, कोना उसके जस्ट बराबर में कोशिश करें 2 छोड़ सकते हो तो 2 छोड़े, नहीं तो 1 छोड़ के तो आप बनवा ही लीजिए। दक्षिण दिशा में भी आपको अगर टॉयलेट का ऑप्शन मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करें नैऋत्य कोण में टॉयलेट ना बनवाएं। नैऋत्य कोण को छोड़कर दक्षिण की साइड में आप टॉयलेट बनवा सकते हैं। बीच में हमेशा ब्रह्म स्थान खुला रहना चाहिए। रसोई आप अग्नि कोण में बनवाने की कोशिश करें। अगर अग्नि कोण में रसोई नहीं बनवा सकते हैं या कहीं और बनी हुई है तो आप जो घर का अग्नि कोण है वहाँ पर एक दीपक 24 घंटे में जलाकर अवश्य रखें। मतलब रोज़ एक दीपक 1 घंटा जले, इस तरह चाहे तेल का हो, घी का हो, नहीं तो मोमबत्ती हो, कोशिश करें। यानी अग्नि कोण में अग्नि का एक काम अवश्य होना चाहिए। रसोई घर कभी भी उत्तर दिशा में ना बने तो ही अच्छा है, क्योंकि उत्तर दिशा में बनाया गया रसोई घर बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है, बीमारियों में धन खर्च होता है। ईशान कोण में बना रसोई घर कभी घर में पैसा टिकने ही नहीं देता है, एक आफत के बाद दूसरी आफत में वो पैसा बर्बाद होता ही रहेगा। नैऋत्य कोण में रसोई घर बनता है तो दिक्कत बस ये आ जाती है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं। वायव्य कोण में रसोई घर बनता है तो इससे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्वाद भी ख़त्म हो जाता है खाने पीने की चीज़ों का। तो ये आप इस तरह से ध्यान रख के कुछ चीज़ें अपने घर का जो मुख्य द्वार है, रसोई घर है, टॉयलेट है, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखकर आप बनवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भगवान का जो पूजा घर है वो आप ईशान कोण में बनवाएं, क्योंकि ईशान कोण ईस्ट की दिशा यानी शिव जी की दिशा होती है और यहाँ पर रसोई घर ना होके यहाँ पूजा घर होता है तो सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। फिर भी अगर पूजा का स्थान यहाँ नहीं बन सकता है, जहाँ कहीं भी पूजा का स्थान है वहाँ तो बना रहने दीजिए, लेकिन जो आपका घर का ब्रह्म स्थान है उस ब्रह्म स्थान में एक बार बैठकर घर के सदस्य भजन कीर्तन, सुंदरकांड, रामायण, भगवत गीता यानी जो भी पूजा की किताबें, धार्मिक किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, यहाँ कोशिश करें, चाहे हफ्ते में 1 दिन ही कोशिश करें, यहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में अगर गलत निर्माण हो चुका है तो ये ब्रह्म स्थान हमारे पूरे घर का केंद्र है,
तो ये यहाँ से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वो पूरे घर में जाती है। तो जब पूरा घर अगर कहीं गलत तरीके के निर्माण की चपेट में आ गया है तो आप ब्रह्म स्थान को ठीक करना शुरू कर दें। अगर आपका ब्रह्म स्थान ठीक हो जाएगा, यानी यहाँ हवन पूजा भजन कीर्तन धार्मिक कोई चीज़ होती रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ से पूरी ऊर्जा पूरे घर में फैलेगी और वहाँ से जो निगेटिव एनर्जी है वो पूरे घर में नहीं फैलेगी, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, बाहर नहीं आने देगा। ये ब्रह्म स्थान की पॉजिटिव ऊर्जा कभी भी घर की अन्य नेगेटिव ऊर्जाओं को घर के बाहर आने से रोकेंगी और लोगों तक पहुंचने से भी रोकेंगी। तो ब्रह्म स्थान यानी जैसे हमारी बॉडी का जो पेट होता है, अगर हमारा पेट सही है तो हमारी पूरा शरीर सही है और सारी बीमारियां पेट से ही आती हैं। तो उसी तरह अगर हमारे घर का ब्रह्म स्थान हल्का है, खाली है, दूषित नहीं है, खाली का मतलब यहाँ पर भारी सामान सोफ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली मतलब खाली होना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर जब भी आप भजन कीर्तन या हवन वगैरह करो तो सारे लोग बैठ जाएं। नहीं तो आप तुलसी का जो गमला है यहाँ पर रखकर उसके आसपास भगवान कृष्ण का भजन भी कर सकते हो। आधा घंटे भी अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा विकसित होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो पूरे घर में फैल जाएगी और पूरे घर को अपनी सकारात्मकता की चपेट में ले लेगी और वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, बिल्कुल घर में घुसने ही नहीं देगी। और यहाँ का जो केंद्र है, हमेशा ध्यान रखें, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए। और कभी भी कोशिश करें घर के अंदर चप्पल जूते पहनकर ना रहें। बहुत सारे लोग पूरे दिन घर में चप्पल जूते पहनकर रहते हैं, इससे हमारे घर का जो वातावरण है वो दूषित होता है। क्योंकि घर को हम कितना भी पवित्र कर लें लेकिन बाहर से जूतों चप्पलों के द्वारा जो गंदगी आती है वो हमारे घर को फिर से दूषित कर देती है। तो उतनी हम साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं घर में। बहुत ज़्यादा शौक है चप्पल पहनने का तो नई चप्पल जूते ही इस्तेमाल करें जो घर में कुछ काम करते समय ही पहने। हर समय मैंने देखा है कारपेट के ऊपर लोग चप्पल जूते पहनते हैं और घूमते रहते हैं पूरे दिन। ये कोई अच्छी आदत नहीं है। इतना भी दूसरी चीज़ें अपनाने की कोशिश ना करें। अपने जो कल्चर है, हमारा धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसका महत्व जानिए। कभी भी घर के अंदर जूते चप्पल पहनकर नहीं घूमा जाता है। बहुत सारी चीज़ों के कारण ही आज बहुत सारे परिवार दुख भोग रहे हैं। वास्तु दोष इन्हीं सब कारणों से अधिक तरह से लगता है, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप 2 महीने में अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो बताने की नहीं होती हैं, महसूस करने की होती